हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और सरफेस एरिया और वॉल्यूम के आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कौन सा एक्सरसाइज का है, तो जाहिर सा बात है आप सबको पता होगा, फिर भी मैं बता दूं 13.1 का। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्वेश्चन को समझ लेना चाहिए। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हम लोगों को एक बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है? प्लास्टिक बॉक्स बनाना है। उसका डायमेंशन दिया गया है। बॉक्स जो रहेगा ऊपर से खुला हुआ रहेगा, मतलब ये जो ऊपर वाला पार्ट होगा ना भैया, ये ओपन रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या दिया है, बॉक्स का डायमेंशन दिया गया है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसका लेंथ दिया गया है। एल से मैं लिख देता हूँ, इसका लेंथ दिया गया है 1.5 मीटर। इसका ब्रेथ भी दिया गया है, कितना दिया गया है? 1.25 मीटर। और ये जो डीप है ना, इसका मतलब हाइट होता है, ये दिया गया है सेंटीमीटर में। ध्यान दीजिएगा कि डीप का मतलब ही हाइट हो गया, और ये दिया गया है 65 सेंटीमीटर। और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा कि जब भी इस प्रकार का आप कैलकुलेशन करेंगे तो सबका जो यूनिट होता है वो बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब जैसे ये मीटर मीटर है तो इसको भी मीटर में होना चाहिए था, या फिर इन दोनों को सेंटीमीटर में होना चाहिए था। अब ऐसा तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा। अब 65 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 0.65 मीटर। तो अब आगे का कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। अब बॉक्स बनाने के लिए यहाँ पे हम लोगों को इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड, मतलब कितना प्लास्टिक दरकार पड़ेगा हम लोगों को भैया ये बॉक्स बनाने के लिए। तो उसके लिए तो हम लोगों को एरिया निकालना पड़ेगा। क्या एरिया निकालना पड़ेगा? सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। मगर 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 सरफेस एरिया जब हम लोग कोई कीबोर्ड का निकालते थे तो उसमें 6 फेस होता था, मगर यहाँ पे हमारे पास 5 फेस है। एक फेस नहीं लेना है। ठीक है। अब कैसे करेंगे हम लोग? फॉर्मूला जो है उसको थोड़ा देर के लिए मैं भूल जाता हूँ, आप भी भूल जाइए। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे मैं इस बॉक्स में लेंथ, ये हमारा, सॉरी ये हमारा क्या हो गया, हाइट हो गया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाइट। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये मेरा लेंथ हो गया, और ये मेरा क्या है भैया, ब्रेथ हो गया। ठीक है। तो अब मेरे को एरिया कहाँ कहाँ का चाहिए, देखिए है ना, मेरे को यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसका चाहिए। ठीक है। और एफ का चाहिए, मतलब कि फ्रंट फेस का चाहिए। तो इसका जो फ्रंट फेस का और इसका फिर बैक फेस जो है, इसका सीधा सीधा जो होता है बैक फेस, वो भी चाहिए। तो इसका एरिया अगर हमको निकालना है, ठीक है, इसका पूरा का एरिया अगर हमको निकालना है, तो यहाँ पे क्या क्या मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे एल मल्टीप्लाई होगा, किसके साथ में? एच होगा। और ये मेरे को दो चाहिए, कितना चाहिए भैया? आगे का भी चाहिए, पीछे का भी चाहिए एरिया। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। मतलब कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूं एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड इक्वल टू, मैं यहाँ पे ले लेता हूं इक्वल टू, तो ये तो मेरे को चाहिए 2LH। क्यों चाहिए वो भी आप समझ गए होंगे क्यों चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में फिर प्लस, अब लेफ्ट साइड का जो बनेगा, ये इसको देखिए, ये राइट साइड का जो फेस जैसा है सेम टू सेम पूरा एज यूजुअल, आपका जो लेफ्ट साइड का होगा वो भी सेम होगा ना। तो अगर इसका एरिया अगर मैं देखूं यहाँ पे, इसका एरिया अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो ये क्या क्या मल्टीप्लाई होगा भैया? एच मल्टीप्लाई होगा बी के साथ में। क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? एच मल्टीप्लाई हो रहा है आपका बी के साथ में। एच लिखना था, एल लिख दे रहा हूं, मैं भी बोलता कुछ हूँ लिख कुछ देता हूँ। ठीक है। एच इंटू बी। अब मेरे को कितना चाहिए? दो चाहिए। मेरे को कितना चाहिए भैया? दो चाहिए। तो यहाँ पे मैं दो से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको। तो अब ये भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि 2L इंटू बी। ये तो आएगा ही आएगा। अब क्या बच गया? अब देखिए जो टॉप वाला साइड है ये तो हमको नहीं चाहिए, मगर एग्जैक्टली नीचे अगर हम लोग जाते हैं तो सेम इसी का सेप का पूरा सेम जो रहेगा ये नीचे में एक मौजूद है। ठीक है। इसका एरिया तो चाहिए ना हम लोगों को। तो इस एरिया के लिए क्या चाहिए मेरे को? यहाँ पे ये चाहिए, मतलब बी चाहिए।
और मेरे को ये चाहिए, मतलब कि L चाहिए, L इंटू बी। अब ये कितना चाहिए, एक चाहिए कि दो चाहिए, सिर्फ एक ही का चाहिए क्योंकि ऊपर वाला साइड नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, L इंटू बी लिख देंगे। बस इतना ही करना है। अब उसके बाद में आपको वैल्यू पुट करना है और कैलकुलेशन कर देना है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू, अब L का वैल्यू कितना दिया है 1.5, और H का वैल्यू कितना दिया गया है, H का दिया गया है आपका 0.65। ठीक है, कितना दिया गया है 0.65, और उसके बाद फिर प्लस, फिर 2, और फिर H आया तो H का वैल्यू कितना दिया गया है 0.65 इंटू, फिर क्या है B है, B का कितना है 1.25, और उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस, और देखिए L इंटू बी, तो अब L का कितना है 1.5, और आपका B का कितना है 1.25। ठीक है, और लास्ट में मीटर स्क्वायर लिख देना है, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब ये सबको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.5, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.65, तो हम लोग को मिलेगा 1.95। ठीक है, उसकी उसी तरह से फिर यहाँ पे जो है 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 0.65, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1.25, तो हम लोगों को मिलेगा 1.625। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 के साथ में, तो हम लोगों को मिलेगा 1.875। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना, मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर ब्रैकेट देके लिख दीजिएगा। और ये सारा को जब हम लोग ऐड करेंगे 1.95, 1.625, 1.875, तो हम लोग को मिलेगा 5.45 मीटर स्क्वायर। मतलब कि टोटल सरफेस एरिया इस बॉक्स का, जो बॉक्स हम लोग को बनाना था जिसका ऊपर वाला पार्ट नहीं है, वो निकल गया। वो क्या हुआ, निकल गया। अब हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि कोस्ट निकालना है। यहाँ पे 1 मीटर का कोस्ट दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट देखिए 2 नंबर का क्या करना पड़ेगा, यहाँ डायरेक्ट अगर मैं लिख दूं कि कोस्ट ऑफ 1 मीटर एरिया इक्वल टू समथिंग, जैसे यहाँ मैं लिख देता हूं COST, कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना है भैया, 20 रुपया। तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट कोस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 5.45। ठीक है ना, 5.4.5 के साथ में, तो मेरे को कितना मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करने से हम लोग को मिलेगा 109। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रुपीस, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ रुपीस। तो दैट मीन्स कितना मिलेगा, 109 रुपया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं 13.1 का क्वेश्चंस, और आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले समझ लेते कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हम लोगों से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है द लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ ए रूम इज 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर, 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब कि एक रूम है, उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया गया है। अब यहाँ पे फिर बोला गया है फाइंड द कोस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, घर में क्या करवाना है, चूना करवाना है। ठीक है,
द वॉल ऑफ द रूम एंड द सीलिंग। अब जो चूना होगा, अब जाहिर सा बात है कि फ्लोर ऑफ द रूम में तो हम लोग चूना नहीं करवाएंगे ना, व्हाइट वॉशिंग नहीं करवाएंगे, तो ये आपका फ्लोर ऑफ द रूम है, इसको तो नहीं लेना है। हम लोगों को क्या लेना है, ये जो 4 वॉल है ऑफ द रूम, मतलब ये 4 साइड जो हो गया, ये लेना है हम लोग को। फ्रंट साइड लेना है, बैक साइड लेना है, लेफ्ट साइड लेना है और राइट साइड लेना है, और साथ ही साथ टॉप का साइड लेना है, क्योंकि सीलिंग मतलब क्या होता है, टॉप होता है। और यहाँ पे देखिए द रेट कहा गया, व्हाइट वॉशिंग वॉल एंड द सीलिंग, यहाँ पे रेट दिया गया व्हाइट वॉशिंग का, पर मीटर का चार्जेस है 7.5, ठीक है, 7.50 रुपया पर स्क्वायर मीटर लगता है। तो सिंपल सा बात है, इसका पूरा एरिया निकाल देना है और इस पैसे के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस रूम में जो व्हाइट वॉशिंग होने वाला है, जो चूना होने वाला है, उसका कॉस्ट हम लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप लेटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है उसको पुट कर सकते हैं, और फिर उसके साथ में आप इस वाला पार्ट को इंक्लूड कर दीजिए, मतलब ये जो टॉप ऑफ द सीलिंग का जो आपका लेंथ आ रहा है उसको आप इंक्लूड कर दीजिए, तो भी हो जाएगा। या फिर पूरा समझ के करना चाहते हैं तो इस तरह भी कर लीजिए, फॉर्मूला को भूल जाइए और सिंपल सा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हो गया हाइट, ये हो गया लेंथ और ये हो गया ब्रेथ। तो अब ये चारों साइड चाहिए, मतलब फ्रंट चाहिए हमको, ये फ्रंट वाला साइड चाहिए, तो फ्रंट के साथ में बैक वाला भी लेना होगा, दोनों चाहिए। तो देखिए फ्रंट वाला निकालने के लिए, मतलब कि ये जो रेक्टेंगल है इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को हाइट लेना होगा और लेंथ लेना होगा, मतलब कि एल एच में लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये आगे का लेना है तो हमको पीछे वाला साइड भी चाहिए, दोनों सेम होता है, तो इसी को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक हो गया। दूसरा मेरे को क्या चाहिए भैया, मेरे को ये जो राइट साइड है ये चाहिए, तो और साथ ही साथ इसका जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये भी चाहिए, मतलब इसके सीधे सीधे वाला जो फेस है ये भी चाहिए। तो अब इसका एरिया अगर हम लोगों को निकालना है, इसका एरिया अगर हम लोगों को निकालना है तो किसको किसको मल्टीप्लाई करना होगा, एच को बी के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं प्लस क्या करना होगा हम लोगों को, एच को बी के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, एच और बी, हाइट इंटू ब्रेथ, और यहाँ पे भी 2 फेस है ना, तो यहाँ मैं लिख देता हूं 2, ठीक है। अब इसके साथ मेरे को क्या चाहिए भैया, यहाँ पे फ्लोर नहीं चाहिए, यहाँ पे मेरे को सिर्फ सीलिंग चाहिए। अब ये सीलिंग का अगर मैं निकालूं तो मेरे को क्या क्या चाहिए, देखिए मेरे को लेंथ चाहिए और मेरे को ब्रेथ चाहिए, तो यहाँ पे प्लस मैं क्या लिख दूंगा, एल बी लिख दूंगा, बात खत्म, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं टोटल एरिया टू बी वाइट वास्ट, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, यही एरिया ना, तो यहां मैं लिख देता हूं 2 एल एच प्लस 2 एच बी प्लस एल बी। अब हम लोग यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं, इसका वैल्यूज को, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज बताना भूल गया कि देखिए सबसे पहले तो ये वैल्यूज हम लोगों को लिख लेना चाहिए था कुछ इस प्रकार से, मैं साइड में लिख के दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लेंथ जो है L इक्वल टू 5 दिया गया है, और ब्रेथ B का वैल्यू जो है वो 4 दिया गया है, और आपका हाइट का वैल्यू जो है वो 3 दिया गया है, और सभी मीटर में है, तो हम लोग को किसी भी चीज का कन्वर्सेशन का कोई भी जरूरत नहीं था, क्योंकि सारा का यूनिट सेम है। तो अब यही वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देना है, देखिए लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, मतलब यहाँ पे 2 को फिर 5 इंटू, ये हो गया लेंथ और हाइट हो गया 3, प्लस फिर क्या है 2 हाइट इंटू ब्रेथ, तो यहाँ पे हाइट क्या है, हाइट है 3, और इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितना है भैया 4, इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस एल इंटू बी, तो वो है 5 इंटू 4। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो वैल्यू मिला हमको, 5 3 जा 15 और 2 ये हो जाएगा 30, प्लस यहाँ पे
कितना हो जा रहा है, देखिए यहाँ पे 6 इंटू 4 मतलब 24, और उसके बाद 5 4 जा 20, ठीक है। और एक चीज, ये सारा का एरिया निकल रहा है, तो मतलब जो यूनिट होता है उसका स्क्वायर ही होगा, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ऐसे मैं कर दूं और यहाँ पे मैं लिख दूं मीटर स्क्वायर, तो चलेगा। अब यहाँ पे मिला मेरे को 30 24 20, तो ये सारा को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, 74 मिलेगा। दैट मीन्स जो रूम का पूरा कवर होने वाला एरिया था जिसमें व्हाइट वॉशिंग कराना है, वो निकल गया 74 मीटर स्क्वायर। वो कितना निकल गया, 74 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग सिंपल जैसे पहला वाला क्वेश्चन किए थे, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। उसमें हम लोग टॉप का पार्ट छोड़ दिए थे, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉटम मतलब नीचे का पार्ट छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूं डायरेक्ट द कोस्ट, COST, कोस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग वगैरह पूरा मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ लिख रहा हूं कोस्ट ऑफ 1 मीटर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का कोस्ट अगर पड़ता है 7 रुपया 50 पैसा, 7 रुपया 50 पैसा, तो जाहिर सा बात है कि कोस्ट ऑफ 74 मीटर स्क्वायर का कितना पड़ेगा भैया, इस 7 रुपया 50 पैसे को हम लोगों को गुना कर देना पड़ेगा 74 के साथ में, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा क्या, हम लोगों को मिलेगा 555 रुपीज। ये सब में इधर RS और RS में लिख देता हूं। तो आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, और साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन भी आप लोगों के दिमाग में बैठ गया होगा, आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ गए हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो है, हम लोग पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन देख रहे हैं। 1 क्वेश्चन हुआ, 2 हुआ, और आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, इस अब तक का जो 2 क्वेश्चन देखे या 2 एग्जाम्पल देखे, तो उन सब में से ये सबसे अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझको। मतलब कुछ अलग करने को हम लोगों को मिलेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, पहले क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया क्या है, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगल हॉल हैज ए पेरीमीटर 250 मीटर। मतलब अब एक हॉल है, मतलब एक रूम है, और रूम का फ्लोर पता ही होगा आपको। जैसे क्यूबोर्ड का हम लोग बॉटम वाला सरफेस का बात करेंगे तो वो क्या हो जाता है, फ्लोर हो जाता है। अब ये एक फ्लोर हो गया, और इस फ्लोर का पेरीमीटर दिया हुआ है। मतलब आप सबको पता ही होगा पेरीमीटर मतलब क्या होता है। इन चारों साइड का अगर हम लोग सम कर दे, मतलब इस साइड का, इस साइड का, इस साइड का और इस साइड का, तो हम लोगों को क्या मिलता है, पेरीमीटर मिलता है, ठीक है। और पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2l+b। इसका मतलब क्या है, हमारे पास क्या है, 2l+b इज इक्वल टू 250 मीटर दिया गया है। अब दूसरा क्या बोला इसमें, और क्या बोल रहा है, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर स्क्वायर, ठीक है, मतलब पर स्क्वायर का 10 रुपया करके पेंटिंग लगता है। और यहाँ पे दे दिया है टोटल रुपया कितना खर्चा हो रहा है, टोटल रुपया कितना खर्चा हो रहा है पेंट में। तो हम लोगों को बोला जा रहा है कि इसका हाइट फाइंड करना है हम लोगों को, हाइट ऑफ द हॉल। मतलब हाइट तो पता होगा, ये आपका हाइट है, ये जो है ना, इसका लेंथ हम लोग निकाल लेंगे तो हम लोग को हाइट मिल जाएगा, ठीक है। इसमें और एक चीज देखिए, ध्यान से दिखेगा, यहाँ पे से जो दिया हुआ 4 वॉल, द 4 वॉल मतलब क्या है, अगर ये आपका फ्लोर हो गया, कोई भी रूम का ये आपका फ्लोर हो गया, और ये ऊपर वाला पार्ट जो है ये सीलिंग हो गया, ठीक है ना, छत हो गया, और ये आपका नीचे वाला पार्ट हो गया। इनको अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो 4 वॉल मतलब ये वॉल नंबर 1 हो गया, ये वॉल नंबर 2 हो गया, ये वॉल नंबर 3 हो गया, और उसके बाद इसी को मैं बोल दूं तो ये वॉल नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। दिस इज वॉल नंबर 4, है ना। तो अब इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ये जो 4 होता है ना, एरिया ऑफ 4 वॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया,
लेटरल सरफेस एरिया। तो अगर आप सबको लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मालूम है, नहीं भी मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे अच्छा है कि फॉर्मूला सब मालूम होना चाहिए, फॉर्मूला सब मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया है ना, उसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, 2L प्लस बी और H, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लिखने का कारण क्या है, देखिए L प्लस बी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, या तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ 2L प्लस बी, 2L प्लस बी हमारे पास है 250, ठीक है ना। तो इक्वल टू एरिया, अब भाई एरिया हम लोग निकाल लेंगे ना, यहाँ पे जो इतना चीज दिया हुआ ना, इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। और जब इसको इसका साथ हम लोग कंपेयर कर देंगे ना, तो H का वैल्यू भी हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे समझाने का मतलब था, देखिए L प्लस बी इसमें भी है, L प्लस बी इसमें भी है, तो हम लोग के पास सिर्फ एक ही अननोन वेरिएबल बचेगा, और इस अननोन वेरिएबल को इक्वेशन में पुट करके हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब रहा सवाल, अगर आप लोगों को लेटरल सरफेस एरिया जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि 2L प्लस बी कैसे हुआ, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप सबको पता है ये आपका H हो जाता है, और ये आपका L हो जाता है, और ये आपका B हो जाता है, ठीक है। अब एरिया ऑफ 4 वाल जो होता है, ये पार्ट हम लोग निकालेंगे। अब ये जो पार्ट है फ्रंट पार्ट, तो इसका क्या हो जाता है, LH, तो ये आपका 2 होता है। उसी प्रकार से अभी यहाँ पे ये जो साइड है इसका निकालते हैं जब हम लोग, तो यहाँ पे भी आपका ये वाला, दैट मीन्स ये आपका H और दूसरा आपका B, तो प्लस 2 हम लोग ये निकाल रहे हैं ना, B और ये हाइट, इसी को पकड़ते हैं हम लोग, ये और ये, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 2BH हो जाता है। इसी में से देखिए कॉमन क्या जा रहा है, इसमें से 2 कॉमन जा रहा है, अंदर में L प्लस बी बच रहा है, और यहाँ पे H में बाहर अगर निकाल दूं, इसको आप जैसा लिखना चाहे लिख सकते हैं, ऐसा छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, बस बताना था मेरे को। तो ये हम लोग को मिल गया क्या, लेटरल सरफेस एरिया, और ये जो साइड सरफेस का जो एरिया होता है चारों साइड का, उसी को कहा जाता है लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आओगा। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे और आंसर निकाल देंगे, देखिए ध्यान से अभी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भैया इसका लेंथ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, हम लोग ले लेते हैं L, हम लोग लेंथ को L ले लेते हैं, LENGTH, लेंथ इक्वल टू हम लोग L ले लेते हैं, और ब्रेथ BREADTH, ठीक है। तो ब्रेथ हम लोग B ले लेते हैं, ओके, और साथ ही साथ HEIGHT, हाइट इक्वल टू हम लोग H ले लेते हैं, ओके। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए लिख दूंगा कि गिवन जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर, FLORR फ्लोर इक्वल टू 250 मीटर है। इसका मतलब क्या है, इस चीज को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये दिया है 2L प्लस बी इज इक्वल टू 250 मीटर है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आगे इसको देखिए, फिर यहाँ पे मैं ले लूंगा एरिया ऑफ 4 वाल, एरिया ऑफ 4 वाल, एरिया ऑफ 4 वाल या तो लेटर सरफेस, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला यहाँ अगर मैं पुट कर दूं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2L प्लस बी इंटू H, है ना। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे हम लोगों के पास वैल्यू यहाँ पे है ना, दिस विल इक्वल टू दिस मच, तो यहाँ मैं पुट कर दे रहा हूँ 250 इंटू H, ठीक है। और ये आपका जो भी है मीटर में ही रहने देते हैं हम लोग, इसको मीटर स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का मीटर मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग को मिल गया कि एरिया ऑफ 4 वाल इक्वल टू दिस मच हम लोग को मिलेगा। अभी दूसरा पूरा कांस्टेंट टर्म में भी इसका एरिया निकाल लेंगे हम लोग, कैसे निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि 1 मीटर का खर्चा आता है इतना, मतलब कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं,
कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, कॉस्ट ऑफ 10 रुपीज। नहीं तो एक काम करते हैं, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। देखिए देखिए 10 रुपया, 10 रुपया में 1 मीटर स्क्वायर होगा, एरिया निकलेगा। 10 रुपया में कितना निकलेगा? 1 मीटर स्क्वायर का एरिया निकलेगा। तो यहाँ पे अगर हमारे पास 15,000 रुपया है तो भैया कितना स्क्वायर मीटर में का एरिया निकलेगा? तो ये क्या हो जा रहा है यहाँ पे? ये हो जा रहा है आपका 1 मीटर, एरिया इतना था। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा 1/10 मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 1000 से, ठीक है ना, 15,000 से। तो ये 0 और ये 0 कट जाएगा, तो दैट विल ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या मिल गया हम लोगों को? ये आपका एरिया हम लोग को मिल गया 1500 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके साथ में हम लोग क्या करेंगे? इक्वलाइज कर देंगे, ठीक है। तो इसको इसके साथ इक्वलाइज करेंगे। यहाँ पे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे 2L + B H इज इक्वल टू, देखिए ये भी क्या है? एरिया ऑफ 4 वॉल है, और ये जो निकला है ये भी क्या है? एरिया ऑफ 4 वॉल ही निकला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको इसके साथ बराबर कर दूं, कितना? 1500, यहाँ पे गलत कर दे रहा हूं मैं। यहाँ पे मेरे को डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना है ना। यहाँ पे हम लोग लिखे थे ना 25250 है ना, इंटू H था, ओके। तो अब इस जगह को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो H इज इक्वल टू कितना हो जाता है? 1500 डिवाइडेड बाय 250। तो अब इसको हम लोग काट दिए, और काटने के बाद में यहाँ पे अगर हम लोग इसको काटते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा? 25 6 जा 150 होता है। तो इस प्रकार से H इज इक्वल टू क्या मिला हम लोग को? 6 मीटर। H इज इक्वल टू क्या मिल गया? 6 मीटर। तो समझ गए होंगे आप लोग। एक बार मैं फिर समझा देता हूं आप लोगों को। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है 10 रुपया पर मीटर स्क्वायर, मतलब 10 रुपया में 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर हम लोग क्या कर सकते हैं? पेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला कि इस रूम का चारों साइड को, मतलब इसका जो चारों दीवार है, इसको अगर हम लोग पेंट करें ना तो 15,000 रुपया खर्चा होता है। तो हम लोग क्या किए कि हम लोग यहाँ पे निकाल लिए कि 15,000 में जब 10 रुपया में 1 मीटर स्क्वायर हम लोग पेंट कर सकते हैं, तो 15,000 में हम लोग कितना मीटर स्क्वायर पेंट कर सकते हैं? तो वो हम लोग को कितना मिल गया भाई? 1500 मीटर स्क्वायर मिल गया। यहाँ पे जो हम लोग सॉल्व किए, देखिए 1/10 इंटू 15,000, जब हम लोग काटे तो क्या मिल गया हम लोग को? 1500। क्या मिल गया हम लोग को? 1500, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इससे पहले यहाँ पे एरिया ऑफ 4 वॉल भी क्या होता है? एरिया ऑफ 4 वॉल भी तो हम लोग एरिया ही निकाल के रखे थे ना। दैट विल आल्सो इक्वल टू 1500 मीटर। ये भी लेटरल सरफेस एरिया है। ये भी क्या निकला हम लोग का? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल इक्वल टू ये निकला, जो कि कांस्टेंट टर्म में था। और ये जो निकला था इसमें क्या था? एक अननोन टर्म था, एक वेरिएबल टर्म में था। तो इन दोनों को हम लोगों ने क्या किया? कंपेयर कर दिया यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे क्या करना चाहिए था? हमको इसको इस प्रकार से 1 ले लेना चाहिए था, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग क्या करते कि ये दोनों को कंपेयर कर देते, ठीक है, यहाँ लिख देते। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया हूं, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट किया। देखिए इस जगह को अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको हम लोग फिर सॉल्व किए, इतना लाइन को ध्यान से देखिए। तो हम लोगों को क्या मिल गया? H का वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 4,
और ये क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा एक्सरसाइज का है भैया? ये 13.1 का है, जिसका हम लोग 1, 2 और 3 ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? द पेंट in a certain container is sufficient to paint an area equal to this much। मतलब एक कंटेनर है, एक क्या है? कंटेनर है जिसमें क्या रखा गया है? पेंट रखा गया है, और इस पेंट से हम लोग इतना एरिया पेंट कर सकते हैं। भैया कितना एरिया पेंट कर सकते हैं? हम लोग 9.35 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? हाउ मच ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन दिस, मतलब एक ब्रिक्स का डायमेंशन दिया गया है। अब पूछा जा रहा है कि कितना ब्रिक्स हम लोग पेंट कर सकते हैं, कितना ईटा हम लोग पेंट कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए, अब मान लीजिए ये हमारा ब्रिक्स है, तो यहाँ पे ये इसका आपका हाइट हो गया, और ये आपका क्या हो गया? ये आपका लेंथ हो गया, और ये आपका ब्रेथ हो गया। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना होगा? इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। तो आई होप आप सबको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मालूम होगा। ठीक है, तो हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। टोटल सरफेस एरिया ईंटा का निकाले। हम लोग किसका निकाले? टोटल सरफेस एरिया ईंटा का निकाले, और उस एरिया से हम लोग अगर इस चीज को डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को नंबर ऑफ ईंटा मिल जाएगा। क्योंकि देखिए, मान लीजिए जो एरिया है, ईंटा का एरिया इतना है, ईटा का एरिया कुछ इतना है, ईटा का एरिया कुछ इतना है, ईटा का एरिया कुछ इतना है। तो इस जो एरिया हम लोग को मिल रहा है, तो टोटल एरिया का साथ में इस एक एरिया को अगर डिवाइड कर दे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ ब्रिक्स मिल जाएगा। चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा? सबसे पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं टोटल। सबसे पहले टोटल निकालने से पहले मैं हमेशा एक चीज भूल जाता हूं कि सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। लेंथ दिया गया यहाँ पे 22.5, ब्रेथ दिया गया है यहाँ पे 10, और आपका क्या था? और एक होता है हाइट, तो हाइट दिया गया है 7.5, और ये सारा चीज किस में दिया गया है? सेंटीमीटर में। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ हम लोग निकाल देंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक्स। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक्स का फॉर्मूला आप यहाँ या तो लिख दीजिए, या तो पिछले वीडियो सब आप मेरा फॉलो करते हुए आए होंगे तो आपको पता है कि कैसे फॉर्मूला हम लोग बिना याद किए हुए भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ डायरेक्ट। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा? देखिए, ऐसे भी क्या होगा? यहाँ पे आपका हो जाता है H, यहाँ पे हो जाता है आपका L, और यहाँ पे हो जाता है आपका क्या? आपका B। ठीक है, तो एक बार हम लोग क्या करना होगा? एल बी के साथ इंटू कर देना है, एक बार हम लोगों को एल एच के साथ इंटू कर देना है, और एक बार हम लोगों को क्या करना है? एच बी के साथ इंटू कर देना है। ठीक है ना, एच बी के साथ, एल बी के साथ, और एक बार आपका एच बी के साथ। इस तरह से करके अगर मैं सारा वैल्यू मैं पुट करूं यहाँ पे, एल इंटू बी, एल इंटू बी, दैट मीन्स कितना हो यहाँ पे? एल 22.5 मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में? 10 के साथ में, फिर प्लस साइन आ जाएगा। फिर यहाँ पे दिया गया है लेंथ, लेंथ कितना दिया हुआ है? 22.5, h के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन 7.5। उसके बाद में फिर क्या है? एल एच इंटू बी, एच कितना है? 7.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में? ब्रेथ के साथ में, वो कितना दिया गया है? 10। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? यहाँ पे देखिए ये 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे तो भैया 225 आ जाएगा, एक पॉइंट हट जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 22.5 इंटू 7.5 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 168, हम लोग को मिल जाएगा 168.75। ठीक है, और उसके बाद में ये तो सिंपल है, 7.5 को 10 से मल्टीप्लाई किया जाए तो पॉइंट हट जाएगा और यहाँ पे 75 आ जाएगा। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा कैलकुलेट करके, 168.75 सही है कि नहीं? ओके, उसके बाद में इन सारों को अगर हम जोड़ दे, ठीक है, तो हम लोगों को कुछ वैल्यू मिलेगा। कितना? 468.75। ठीक है,
और ये सारा चीज क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या निकल गया, ये ईटा का सरफेस एरिया निकल गया। ठीक है, ईटा का सरफेस एरिया मतलब ये जो ईटा है ना, इसका चारों साइड के 6 फेस का एरिया निकल गया। हर देख तो एक क्यूबिड में 6 फेस होता है ना, तो हर एक फेस का एरिया हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नंबर ऑफ ईटा निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए टोटल एरिया दिया गया है कि उस पेंट से इतना एरिया हम लोग ईटा से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं, आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, इसके बाद वाला चीज मैं यहाँ लिखता हूं। तो यहाँ पे कुछ हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं लेट n ब्रिक्स। ठीक है, लेट n ब्रिक्स कैन बी पेंटेड। ठीक है, पेंटेड एन ब्रिक्स हम लोग उसको पेंट कर सकते हैं, ऐसा मैंने यहाँ लिख दिया। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ब्रिक्स क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एन ब्रिक्स अगर हम लोग निकालेंगे, एरिया ऑफ एन BRICK ब्रिक्स इक्वल टू एरिया ऑफ एन ब्रिक्स कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ एन ब्रिक्स हो जाएगा, जो एरिया अभी हम लोग निकाले थे तो कितना मिला था हम लोग को, मिला था 397.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एन, मल्टीप्लाई बाय एन। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया कि टोटल नंबर ऑफ एरिया हम लोगों को मिल जा रहा है, उस पेंट से इतना हम लोग एरिया कवर कर सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग लिख देते सो वी कैन कंपेयर। ठीक है, तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं किसको, ये एरिया जो दिया गया है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं अगर लिख दूं 9.375 मीटर स्क्वायर, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये चीज दिया गया है किसमें, मीटर स्क्वायर में। तो सबसे पहला काम क्या करना है, ये जो मीटर स्क्वायर में दिया गया है इसको चेंज कर लेंगे हम लोग किसमें, सेंटीमीटर में। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे हम लोग, तो हम लोगों को कुछ ऐसा नंबर मिलेगा 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए मैंने यहाँ पे कन्वर्सेशन दिखाया इसका। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं इसी को लिखूंगा, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि जो यहाँ पे दिया गया था इसको हम लोग कन्वर्ट करने पे हम लोगों को ये वैल्यू मिलेगा। तो मैं यहाँ पे ये वैल्यू लिख देता हूं, यहाँ से पॉइंट को भी मिटाना होगा ना, ये पॉइंट भी नहीं रहेगा। तो क्या वैल्यू मिला मेरे को, 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू किसके साथ ये बराबर होगा, ये होगा 937.5 इंटू एन सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर काट देंगे और यहाँ पे n इजिकल टू क्या हो जाएगा, 93750 डिवाइडेड बाय 937.5, ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 93750 एक्स्ट्रा इधर पुट हो जाएगा और यहाँ पे पॉइंट हट जाएगा 9375। अब देखिए जाहिर सा बात है, ये जो नंबर मिल रहा है ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, 1 से कट रहा है, ये 2 जीरो, दैट मीन्स नंबर ऑफ ईटा कितना मिल जाएगा हम लोगों को, 100 मिल जाएगा। नंबर ऑफ ईटा कितना मिल जाएगा हम लोगों को, 100 मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार मैं और एक चीज दिखा दूं, देखिए जो हम लोग एरिया निकाले थे, कितना एरिया निकाले थे भैया, 939,375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया निकाले थे। किसका एरिया निकाले थे, टोटल सरफेस एरिया, ये हम लोग ब्रिक्स का निकाले थे। मैं एक बार शॉर्ट में फिर से आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना, ब्रिक्स का निकाले थे। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एरिया जो है ब्रिक्स का, अब यहाँ पे पूरा एरिया हम लोग के पास है ये, ठीक है, तो यहाँ पे 9.375
मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट कर देना होगा 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो हम लोग डायरेक्ट भी इसको पुट कर सकते कि नंबर ऑफ ब्रिक्स, अगर मैं दिखाऊं अगर नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या होगा, जो टोटल एरिया है ना, जो टोटल एरिया था इतना टोटल एरिया हम लोग कवर कर सकते थे, और ब्रिक्स का कितना एरिया था, ये एरिया था। तो अगर इसको हम लोग इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, हम लोग को नंबर ऑफ ब्रिक्स मिल जाएगा ना। सिंपल यही चीज तो हम लोग किए हैं। ठीक है, इसी को फोकस करना है आपको। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये जो प्रॉब्लम है क्वेश्चन समझ में आया होगा, सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा, और मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और जैसा कि हम लोग 13.1 का क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो अब तक हम लोगों ने 1 से लेके 4 तक का सारा क्वेश्चन कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक क्यूबिकल बॉक्स है, उसका एज 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और अनदर क्यूबोडल बॉक्स है। ठीक है, मतलब एक आपका क्यूब वाला है, एक आपका क्यूबोर्ड वाला है। क्यूबोर्ड वाला जो है उसका यहाँ पे देखिए दिया हुआ है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो हम लोगों को क्या पूछा जा रहा है, हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है, विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए दोनों का लेटल सरफेस एरिया निकालना होगा। सबसे पहले 1 वाला देख लेते हैं हम लोग। तो यहां पे लेटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स 1। ठीक है, तो बॉक्स 1 जो है ये है, हम इसको मान के चलते क्यूबिकल बॉक्स। नहीं तो यहाँ पे आप क्यूबिकल बॉक्स ही लिख दीजिए ना, डायरेक्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूं भैया क्यूबिकल बॉक्स। अब लेटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स में का फॉर्मूला क्या होता है, आप सबको पता होगा कि जो क्यूब होता है, जो क्यूब होता है उसका सारा एजेस आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, और जो लेटल सरफेस होता है वो साइड का सरफेस होता है, मतलब हम लोग बॉटम का और टॉप का नहीं लेते हैं, बाकी चारों सरफेस ले लेते हैं। तो इस कारणवश लेटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 4a² हो जाता है। अब 4a² हो जाता है तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, देखिए ये जो 10 दिया गया है यही ना a का वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 इंटू 10 का स्क्वायर करना है हम लोगों को। तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 400। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ तो यहाँ पे हम लोगों को सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना होगा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे इसको मिटा के, यहाँ से इसको मिटा के मैं यहाँ नीचे में लिख दे रहा हूँ। देखिए कितना मिला हम लोग को, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका, क्यूबिकल बॉक्स का। अब फिर हम लोग क्या करेंगे भैया, लेटल सरफेस एरिया निकालना हम लोग को, फिर किसका, दूसरा वाला जो बॉक्स है, लेटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोर्डल बॉक्स, क्यूबोर्डल बॉक्स का निकाल रहे हैं, इक्वल टू, अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला पुट कर दीजिए, लेटल सरफेस एरिया, और वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब रहा सवाल की फॉर्मूला नहीं आता है, भूल गए हैं, तो फिर क्या करेंगे, अरे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए एक क्यूबोर्ड बना लीजिए। आप सबको पता होगा ये क्या होता है, हाइट होता है, और ये क्या होता है, ये आपका लेंथ होता है, ये आपका ब्रेथ होता है। ठीक है, तो लेटल सरफेस एरिया इसमें भी क्या होगा, जो साइड का सरफेस है उसी को लेना होगा ना हम लोग को। जो साइड का सरफेस है मतलब कि ये लेना होगा, और ये लेना होगा, और यहाँ का फ्रंट का लेना होगा, और बैक का लेना होगा, 4।
तो जब हम लोग इसका अगर लेते हैं, इसका अगर हम लोग लेते हैं तो क्या चाहिए मेरे को, L इंटू एच चाहिए, ठीक है, किसका, ये वाला का। तो ये 2 हो गया फंड और उसका, तो ये आपका 2 आ जाएगा, प्लस ये फंड का हो गया। अब उसी प्रकार से अब इसका चाहिए हमको ना, लेफ्ट और राइट का, तो मेरे को क्या क्या चाहिए, देखिए बी चाहिए, देखिए यहाँ दिखा देता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे बी और यहाँ पे क्या है, ये एच है, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी और एच मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 2 है ना, 1 और 1, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो लेटल सरफेस एरिया का यहाँ पे आपका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा किसके साथ में, यहाँ पे L का वैल्यू दिया हुआ है 12.5, उसके बाद हाइट कितना दिया हुआ 8, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 के साथ में। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्लस, फिर यहाँ पे लिखूंगा 2, और फिर बी का वैल्यू कितना है 10 है, और H का वैल्यू कितना है 8 है, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए जब 12.5 को 8 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मैं 12.5 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि देखिए 12.5 अगर देखा जाए तो 25 है, 25 4 बार हो तो हो जाता है 100, तो इस हिसाब से मैं यहाँ लिख देता हूँ 100, और ये 2 इंटू 100, प्लस यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये 80 और 2 मतलब 10 इंटू 80 और 160, और ये दोनों आपस में यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 200, ये हो गया 160, और टोटल अगर हम लोग देखें तो क्या मिल गया हम लोग को 360, और सब में क्या करना था हम लोगों को, सेंटीमीटर स्क्वायर ब्रैकेट देके लिखना था, ठीक है ना, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, कोई बात नहीं है, लास्ट में भी आप लिख देंगे तो ठीक है। तो ये हो गया हम लोग को मिल रहा है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका कितना मिला 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दोनों को देखने के बाद आप इसका उत्तर दे सकते हैं ना, आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि क्यूबिकल बॉक्स is greater than पूरा मैं लिख देता हूँ लेटल सरफेस एरिया शॉर्ट में, ठीक है, क्यूबिकल बॉक्स हैज लिख देंगे, ईज नहीं लिखेंगे, ठीक है, हैज ग्रेटर लेटल सरफेस एरिया, ग्रेटर लेटल सरफेस एरिया, ग्रेटर सरफेस एरिया बाय कितना 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों में से कौन बड़ा है, क्यूबिकल बॉक्स, और कितना बड़ा है भैया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ा है, ठीक है। अब दूसरा बीट का हम लोग देख लेते हैं, ये वाला, इसमें क्या करना है हम लोगों को, विच बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, तो टोटल सरफेस एरिया निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए अब मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, सबसे पहले निकाल देते हैं हम लोग किसका, क्यूबोडल बॉक्स का, सॉरी क्यूबिकल बॉक्स का ही नहीं, ठीक है, अगर लिख दिए तो मैं इसी का लिख, नहीं लाइन से ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी का भी पहले निकालिए या बाद में निकालिए, पहले मगर मैं यहाँ पे क्यूबिकल बॉक्स का निकालूंगा। तो बहुत सिंपल है, इसका क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर, क्योंकि 6 फेस का निकालना होता है और हर एक आपस में इक्वल होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है 6a स्क्वायर। तो 6 को मल्टीप्लाई करना होगा, a का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मतलब 6 को मल्टीप्लाई करना होगा 100 के साथ में, तो ये तो मिल जाएगा हम लोग को 600, ठीक है। ये क्या मिल गया हम लोगों को 600, ओके। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका निकाल देंगे, क्यूबोडियल बॉक्स का। अब ये जो क्यूबोडियल बॉक्स है इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला तो पता ही होगा आप सबको, अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं इसको H लिख दूंगा, इसको मैं L लिख दूंगा, सॉरी और इसको मैं B लिख दूंगा, सबको एक एक बार इंटू कर दीजिएगा, LB
प्लस LH प्लस बचा क्या HB, ठीक है ना, और यहाँ पे 2 लिख दीजिए। उसके बाद अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए सबका। तो यहाँ पे L को B के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 12.5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, L इंटू बी, फिर L इंटू एच। L इंटू एच मतलब 12.5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद H इंटू बी मतलब 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ में, B के साथ में, और B का वैल्यू क्या है 10, ठीक है। अब यहाँ पे 2 मैं ऐसे रखता हूँ। अब ये देखिए, ये इसके साथ अगर मल्टीप्लाई होता है 125 मतलब 125 बाय 10 इंटू 10 ऐसे लिख सकते हैं इसको हम लोग। मतलब कितना हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 125। उसके बाद फिर ये 8 बार आ रहा है, मतलब ये हो जाएगा आपका 100, और उसके बाद ये 100 ही होगा ना, एक बार, हाँ 100 ही होगा। देखिए इतना बाय 10 8 ऐसे भी करेंगे तो भी, यहाँ पे मैं करूँगा तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो हम लोग को 5 5 जा 25 और 5 2 जा, और उसके बाद यहाँ कट जाएगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए कैलकुलेशन करके आप भी। और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 8 10 जा 80, 8 10 जा 80। अब ये सारा चीज को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या हो जा रहा है, हम लोग को कितना मिल रहा है, ये मिल जाएगा हम लोग को 305, मतलब 2 इंटू 305 विच इज इक्वल टू 610, ठीक है। और सब में क्या लिखना था, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को कितना मिल गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर मिला, 610 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका कितना था भैया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों को देखने से क्या पता चल रहा है कि क्यूबोइडल बॉक्स जो है वो बड़ा है, और क्यूबिकल बॉक्स जो है छोटा है। तो यहाँ पे पूछा गया छोटा वाला, तो हम लोग को यहाँ पे क्या लिख देना पड़ेगा कि क्यूबिकल बॉक्स हैज, मैं यही लिख दे रहा हूं, हैज द स्मॉलर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बाय कितना, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और सॉल्यूशन भी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और जैसे कि 13.1 का हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन देख रहे हैं, और आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का कहना है, ये स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड इंटायरली ऑफ ए ग्लास पैन, ठीक है, हेल्ड टुगेदर विद टैप। इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड और 25 सेंटीमीटर हाइट। मतलब एक ग्रीन हाउस बना हुआ है और वो कांच का बना हुआ है, और इन लेंथ को देखते हुए एक बात समझ में आ रहा है कि वो जो है वो पूरा किस प्रकार से है, वो आपका पूरा एक क्यूबोर्ड शेप का है। क्या है, क्यूबोर्ड शेप का। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग से पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास। तो देखिए, अब ग्लास मतलब टोटल जो ग्लास इसमें लगा है ना, उसका पूरा एरिया निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे, सिंपल। और यहाँ पे तो ऑलरेडी हम लोग के पास क्या है, लेंथ दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, और ब्रेथ दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और हाइट एच खाली लिखना था मेरे, और आपका हाइट दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहला क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टोटल सरफेस
एरिया ऑफ ग्रीन हाउस इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ग्लास, एरिया ऑफ ग्लास, है ना। मतलब ये सारा ये जो क्यूबोर्ड शेप है इसका सरफेस एरिया जो है वो पूरा का पूरा देखा जाए तो वो पूरा का पूरा कांच का क्या है, एरिया है ना। जैसे मान लीजिए एक कांच था और इसी से काट के निकाला गया, कुछ इस प्रकार से काट काट के निकाला गया। अब वो कैसे निकाला गया उसमें हम लोग को फोकस नहीं करना है। हम लोग को क्या करना है कि पूरा कांच का एरिया निकालना है। तो पूरा कांच का एरिया कैसा हो जाएगा, टोटल सरफेस ऑफ ग्रीन हाउस का अगर हम लोग निकाल दें तो वो एरिया ऑफ कांच निकल जाएगा, तो एरिया ऑफ ग्लास निकल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला तो आप सबको पता ही होगा, ठीक है। नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हम लोग तो जानते हैं भैया ये क्या है, ये हाइट है, और भैया ये क्या है, ये लेंथ है, और भैया ये क्या है, ब्रेथ है। और जब टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं, सबको 1/1 मल्टीप्लाई कर दो तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक तो ऐसे ही बन जाता है। जैसे लेंथ को ब्रेथ के साथ में, और फिर लेंथ को हाइट के साथ में, और फिर ब्रेथ को हाइट के साथ में, और उसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आ गया हमारा ये क्या, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। और ऐसे भी आप सबको मैंने डिटेल में बताया है कि अगर आप भूल भी जाए तो किस प्रकार से इसको आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो इसका वैल्यूज़ है उसको हम लोग पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे लेंथ दिया गया है 30 और ब्रेथ दिया गया है 25, तो इसको मैं लिख देता हूँ। और लास्ट में यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग लिख देंगे, या तो फॉर्मूला है, यहाँ लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। एंड देन अगेन मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे प्लस साइन, फिर लेंथ इनटू हाइट। लेंथ कितना है भैया, 30 है, और हाइट और वाइट तो दोनों सेम है, 25 है। उसके बाद में फिर आपका ब्रेथ इनटू हाइट, तो ब्रेथ कितना है, 25 है, और हाइट कितना है, 25 है। ब्रैकेट यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए आगे इसको हम लोग थोड़ा और सॉल्व करेंगे। तो 30 को अगर 25 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 750। एंड देन फिर अगेन यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 750, और फिर यहाँ पे 25 को करते तो 625 आता है, ठीक है। अब आ गया ये सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद अब ये सारा चीज़ को अगर हम लोग जोड़ दे तो ये हो जाएगा आपका टोटल कितना, 2125, 2025। और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ में, 2 के साथ में, तो ये कितना हो जाएगा, 4250, ठीक है, 4250, ठीक है। तो अब ये क्या निकल गया, ये निकल गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ ग्लास। मतलब ये एरिया ऑफ ग्लास पकड़िए या टोटल सरफेस ऑफ ग्लास पकड़िए, बात एक ही है, हम लोग एरिया निकाल लिए, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल 12 एजेस। तो मैं काम कर रहा हूँ, पहले तो इसको आप नोट कर दीजिएगा पॉज करके, मैं फिलहाल इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस चीज को मैंने कर दिया क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है, हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। देखिए यहाँ पे एक लाइन दिया गया था ना, हेल्ड टुगेदर विद टेप। मतलब जैसे कि एक कांच था और जब इस कांच को दूसरे कांच के साथ जोड़ा जा रहा है तो बीच में क्या लगाया जा रहा है, टेप। मतलब यहाँ पे जितना भी एजेस है, जैसे दिस इज 1 एजेस, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये आपका 4 है, ठीक है ना। एक मिनट, हाँ ये आपका 4 है, ये आपका 5 है, ये आपका 6 है, ये आपका 7 है, ये आपका 8 है, ठीक है, ये आपका 9 है, ये आपका 10 है, ठीक है ना। और कहीं पे छूट रहा है, कहाँ गया, और ठीक है, मतलब टोटल देखिए 12 है, क्योंकि ये 6 फेस है। कितना फेस है, 6 फेस है। तो और 12 एजेस होता है, आप सबको पता ही होगा, ठीक है ना, 12 एजेस होता है। और ये सब को जोड़ने के लिए यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है भैया, टेप लगाया गया है। हर कोना में क्या लगाया गया है, टेप लगाया गया है। तो अब हम लोगों को टेप का क्या निकालना है, लेंथ निकालना है, ठीक है, टेप का लेंथ निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल सा बात है
सबसे पहले देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 30 है, सॉरी ये 30 नहीं है आपका, यहाँ पे आपका 25 है, ये क्या है आपका हाइट है। तो अब देखिए ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, ठीक है, ये चारों आपस में बराबर होगा, ये चारों आपस में बराबर होगा ना, सबका साइज सेम होगा। तो इस प्रकार से हम लोग ये इसका लेंथ निकालेंगे तो मेरे को 4 बार 25 को प्लस करना पड़ेगा। तो 4 बार 25 को प्लस ना करके मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू, यहाँ मैं लिख दूंगा हाइट, ऐसे करके देखिए समझ में आ जाएगा, 4 इंटू हाइट। और इसी को ही नीचे में मैं कुछ इस प्रकार से लिख देता हूँ, 4 इंटू 25। देखिए ऊपर में समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि इसमें 4 हाइट था, इसीलिए हम लोग 4 इंटू हाइट कर दिए, और ये सब क्या है, बराबर है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे प्लस साइन दे देता हूँ। उसी प्रकार से अब अगर हम लोग लेंथ देखें तो यहाँ पे ये वाला जो आपका लेंथ मिलेगा, यहाँ पे जैसे ये कितना है, ये 30 है, ये जो लेंथ है ये क्या है, 30 है। तो ये आपका किसके साथ बराबर है, इक्वल है, इसके साथ इक्वल है, एक इसके साथ इक्वल है, ये इसके साथ इक्वल है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक लाइन और मिलेगा हम लोग को जो वो भी इक्वल होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी मेरे को कितना मिल रहा है भैया, 4 मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं L लिख दूंगा, सॉरी इसको मैं ऊपर लिखूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अरे पूरा मैंने मिटा दिया, कोई बात नहीं है। मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या हो गया था, 4H लिखा था मैंने। उसके बाद फिर मैंने आपको समझाया 4L कैसे हो रहा था, और नीचे में मैं इसको 4 इंटू 25 कर देता हूँ, और यहाँ पे 4 इंटू 30 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए अब आगे, अब क्या बच रहा है, ये ब्रेथ जो बच रहा है, तो ये भी 4 है, देखिए ये जो B है ना आपका, ये भी 4 है, दिस इज 1, दिस इज 2, और ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, 4B। तो यहाँ पे 4 इंटू क्या लिखूंगा, B का कितना है, 25 है। अब देखिए ये सारा में से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो यहाँ क्या मिल जाएगा, ये 100 हो जा रहा है, ये 120 हो जा रहा है, और ये कितना हो जा रहा है, 100 हो जा रहा है। इस तरह से ये सारा को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो हम लोग को कितना मिल रहा है, 320 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 320 मिल रहा है। तो इतना हम लोग को टेप नीडेड है, तो हम लोग लिख सकते हैं 320 सेंटीमीटर, है ना, 320 सेंटीमीटर टेप इज नीडेड फॉर ऑल दी 12 एजेस। आप लिख लीजिएगा, मैं सिर्फ बोल दे रहा हूँ। आई होप आपको ये जो बीट 2 है ये भी क्लियर हुआ होगा, और कैसे इसको सॉल्व करना है ये समझ में आया होगा। और अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और जैसा कि हम लोग 13.1 का क्वेश्चन देखते हुए आ रहे हैं 1 बाय 1, और आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले देखते हैं ये क्वेश्चन कहता क्या है हम लोगों से, ठीक है। इस क्वेश्चन का कहना है कि शांति स्वीट स्टॉल वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट, मतलब स्वीट रखने के लिए डब्बा बनाने का ऑर्डर दिया जा रहा है। और 2 साइजेस है बॉक्सेस का। पहला एक है बड़ा बॉक्स बिगर, उसका डायमेंशन यहाँ दिया हुआ है दिस एंड दिस एंड दिस, मतलब ये आपका हो गया लेंथ, ये हो गया आपका ब्रेथ, और ये हो गया हाइट, ठीक है। और स्मॉलर बॉक्स का भी डायमेंशन यहाँ दिया हुआ है दिस दिस एंड दिस, है ना। अब यहाँ पे आगे क्या बोला जा रहा है, फ्रॉम ऑल द ओवरलैप 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। मतलब देखिए जैसे यहाँ पे अगर मिठाई बॉक्स क्या होता है कि यहाँ से क्या होता है कि ढकने के लिए भी एक तो होता है ना, ऐसे करके ऐसे डब्बा क्या होता है, ढका हुआ रहता है ना। तो ये जो एरिया है ये क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया का 5% एक्स्ट्रा होगा, यहाँ पे वही बताया जा रहा है, ठीक है। ये जो एरिया है टॉप से क्या होगा, देखिए ये जो ऊपर में जो टॉप से आया है ये ढक्कन है उस चीज का, है ना। तो ये जो ढक्कन के लिए जो दरकार होगा वो चाहिए। जैसे इसका एरिया हम लोग टॉप का निकालेंगे
फ्रंट का, बैक का, लेफ्ट का, राइट का, टॉप का, बॉटम का, लेकिन साथ ही साथ हमको ये ओवरलैपिंग एरिया जो है ये भी निकालना होगा। और ये कितना होगा, दिस इज होगा, ये होगा आपका 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, है ना, ऑफ द फॉलोइंग क्यूबोर्ड बॉक्स। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला जा रहा है, इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज 4 रुपीज फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कार्डबोर्ड का दाम कितना पड़ रहा है, 4 रुपया, तो हम लोग को फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर द सप्लाई 250 बॉक्सेस ईच, मतलब छोटा डब्बा भी 250 और बड़ा डब्बा भी 250 का कितना कॉस्ट पड़ जाएगा, ये निकालना है हम लोगों को। ठीक है, तो हम लोग इसको इजीली निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स। ठीक है ना, देखिए बिगर बॉक्स मैं फिर से समझा देता हूं, एक डब्बा का कितना फेस होता है, 6 फेस होता है। ठीक है ना, तो अभी हम लोग यहाँ पे टोटल सरफेस ऑफ बिगर एरिया में निकाल रहे हैं, मतलब 6 फेस का एरिया निकाल दे रहे हैं। तो इसको निकालने के लिए हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना होगा, देखिए इसका फॉर्मूला तो पता होगा, ये आपका क्या होता है, हाइट होता है, ये आपका लेंथ होता है, ये आपका ब्रेथ होता है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल बी में लिख देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं बी एच लिख देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं एल एच लिख देता हूँ। ठीक है, और अब यहाँ पे इसका वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, जैसा कि यहाँ पे एच कितना है, एच जो है बिगर का देखिए यहाँ पे एच कितना है, 25 है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एच इज इक्वल टू 25, सॉरी एच में ये एल है, लेंथ है। ठीक है ना, यहाँ पे हटा देता हूं मैं, ये क्या है आपका लेंथ जो है वो 25 है, और ब्रेथ जो है वो आपका 20 है, और हाइट जो है वो आपका 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले एल कितना लूंगा मैं, 25, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ में, ब्रेथ के साथ में, तो यहाँ लिख देता हूं मैं 20, और फिर प्लस, फिर अभी ब्रेथ कितना है 20 है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 के साथ में, फिर यहाँ पे आएगा प्लस, फिर एल कितना है 25, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ में, हाइट के साथ में, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 5, और ये सबको 2 से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या लिखना होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आगे, अब यहाँ पे आ गया आपका 2, ठीक है 2, और यहाँ पे 25 2, मतलब ये आपका आ रहा है 500। ठीक है, और फिर यहाँ पे 20 to 5, मतलब ये आ रहा है आपका 100, और 25 कितना 5 ठो, मतलब आ रहा है ये आपका 125। ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे हो गया ये 2, ये सबको जोड़ने पे क्या मिल जा रहा है हम लोगों को, ये सब जोड़ने पे यहाँ पे हम लोग को कितना मिलेगा, यहाँ पे 725, 725, और 725 को 2 से अगर गुना कर देंगे अगर हम लोग, तो कितना हो जाएगा 1450, कितना हो गया 1450। ठीक है, तो अब ये बड़ा डब्बा का हम लोग टोटल सरफेस एरिया तो निकाल लिए हैं, मगर जो ऊपर में जो डब्बा ये बन रहा है ना, ये क्या होगा, यहाँ से ये ढक्कन का काम करेगा, ढक्कन का काम। तो ढक्कन के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेरे को एरिया चाहिए ना ढक्कन लगाने के लिए। देखिए एक बॉक्स बना यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, और मिठाई का बॉक्स तो डब्बा तो देखे होंगे ना, एक बॉक्स इस प्रकार से हुआ ना, ऐसे करके। ठीक है, और ऊपर से जो ढक्कन लगाते हैं हम लोग, उसमें क्या होता है कि हल्का से यहाँ से जो निकला हुआ रहता है, ठीक है ना, ढक्कन लगाने के लिए यहाँ से कवर करने का, उसका एरिया जो होगा वो होगा कितना, 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। मतलब टोटल सरफेस कितना निकला है यहाँ पे आपका 1450, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि एक्स्ट्रा एरिया फॉर ओवरलैपिंग
लैपिंग, ये कितना होगा, ये टोटल सरफेस एरिया का 5% होगा। मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, मैं बोल देता हूं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स का कितना परसेंट, 5%। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1450 इंटू 5/100। तो यहाँ पे इसको हम लोग काट देंगे इसके साथ, इसके साथ। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे हो जा रहा है 14.5 इंटू 5। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। और उसके बाद में जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो हम लोग को मिलेगा 72.5। ठीक है ना, 5 5 जो 25 हो जाएगा, फिर 5 4 जो 20, और फिर 2 और फिर 1। ठीक है, तो यहाँ पे 70.5 सेंटीमीटर जो है ना, ये हम लोग को मिला यहाँ पे। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को जोड़ देना होगा। मैं इसको मिटा देता हूँ, देखिए ना, आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, और मिटाने के बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टोटल सरफेस एरिया, है ना, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट, टोटल एरिया ऑफ बिगर बॉक्स। ठीक है ना, तो बिगर बॉक्स का टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया कितना निकाले हम लोग, 1450 प्लस एक्स्ट्रा ओवरलैपिंग का जो ओवरलैपिंग का जो एरिया था वो था 72.5। ठीक है, तो ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, ये दोनों को जोड़ने पे हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा 1522.5 सेंटीमीटर एरिया। ठीक है, तो ये बिगर बॉक्स का निकला। ठीक है, तो अब बिगर बॉक्स का ये निकला, उसके बाद में फिर हम लोगों को इस प्रकार से कितना चाहिए, 250 बॉक्स चाहिए। कितना चाहिए, 250 बॉक्स। तो मैं यहाँ ऊपर में लिख दे रहा हूँ, नोट कर दे रहा हूँ, देखिए 1522.5 ये सेंटीमीटर स्क्वायर जो है, इस प्रकार से मेरे को 250 डब्बा चाहिए बड़ा बॉक्स का। तो इसको इसका साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बड़ा बॉक्स का एरिया मिलेगा हम लोग को, बड़ा वाला डब्बा का, है ना। अब छोटा वाला का भी निकालना है हम लोग को। ठीक है ना, तो छोटा वाला को भी सेम इसी प्रकार से हम लोग निकाल लेते हैं। इसको मैं हटाता हूँ और अभी हम लोग छोटा वाला को निकालते हैं। तो छोटा वाला निकालने के लिए फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्स। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, इसका यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए। ठीक है ना, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला में नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे 2 होगा, और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, एक बार हमको 15 को 12 के साथ गुना करना होगा, उसके बाद फिर 12 को 5 के साथ गुना करना होगा, और उसके बाद में फिर 5 को 15 के साथ में गुना करना होगा। सबको एक एक बार गुना कर देना पड़ता है जब भी हम लोग को टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है। ठीक है, अगर टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, कोई भी फेस छूट नहीं रहा है तो, या वो लेटल सरफेस एरिया नहीं है तो। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे हम लोगों को अब कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 15 है ना, तो 15 को 12 से हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हम लोग को मिलेगा 180, और उसके बाद 15 को 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 60, और उसके बाद 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 75। ठीक है, देखिए 15 को हम लोग 12 से किए तो 180, 12 को 5 से किए तो 60, और 5 को 15 से किए तो 75। ठीक है, और उसके बाद ये सारा जो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा यहाँ। उसके बाद आगे अगर हम लोग ये सबको जोड़ दे
जोड़ने पे हम लोग को मिलेगा 315 और 2 से फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो हम लोग को मिलेगा कितना 630। अब ये 630 क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्मॉलर बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एरिया निकालना होगा ना भैया, एक्स्ट्रा एरिया, ठीक है, ऑफ फॉर ओवरलैपिंग ठीक है। ये कितना होगा 5% इसका होगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ 5/100, 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए पर्टिकुलर बॉक्स। जो बॉक्स का है उसका टोटल सरफेस एरिया जो उसका 5% निकालना है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो कितना आएगा, इसको हम लोग काट दे ऐसे, तो इसको हम लोग को लिखना पड़ेगा क्या 5 × 6.3 और इसको इसका साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों हो गया। तो अब टोटल एरिया फॉर बॉक्स, टोटल एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्स, ठीक है, स्मॉलर बॉक्स टोटल एरिया हम लोग निकाल लिया। स्मॉलर बॉक्स का टोटल एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 630 को हम लोग जोड़ देंगे किसके साथ में 31.5 के साथ में। तो जोड़ने पे हम लोग को कितना मिलेगा, ये मिलेगा हम लोग को 661.5। ये क्या होगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ये क्या में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, तो अब इसको लिख लीजिए आप यहां तक। ओके, मैं मिटा रहा हूं। तो अब क्या करना होगा, ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि एरिया फॉर 250 बिगर बॉक्स, ठीक है, कितना होगा भैया, हम लोग इसका टोटल एरिया जो निकाले थे वो कितना मिला हम लोग को, ओवरलैपिंग के साथ में 1522 मिला था ना, 1522.5 मिला था। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ में, 250 के साथ में। मल्टीप्लाई करने पे हम लोग को क्या मिलेगा 38065 मिलेगा। ठीक है, देख लीजिएगा कितना मिलेगा हम लोग को 38065, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। उसी प्रकार से एरिया फॉर 250 स्मॉलर बॉक्स का हम लोग निकालेंगे। तो ये कितना मिलेगा भैया, इसका हम लोग कितना निकाले थे, इसका था आपका 661.5। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ में, 250 के साथ में। तो ओवरऑल वैल्यू क्या मिलेगा हम लोग को, मिलेगा 16। कैलकुलेशन ध्यान से आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा कैलकुलेटर यूज करके, हालांकि नहीं यूज करना चाहिए मगर करेक्शन के लिए, कहीं मिस्टेक हो तो नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आएगा आपका 6165375 समथिंग। ठीक है, तो ये दोनों आपका सेंटीमीटर किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, और ये भी आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब हम लोग को क्या कर देना है भैया, टोटल क्यूबोर्ड सीट रिक्वायर्ड, यहाँ पे दिया हुआ ना सीट रिक्वायर्ड, कितना सीट हम लोग को चाहिए है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल सीट SEET सीट रिक्वायर्ड REQUIRED
रिक्वायर्ड इक्वल टू, ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा 680 380 625। टेलीफोन नंबर टाइप का हो गया, इतना बड़ा नंबर आ गया है। और फिर यहाँ पे 165375, ये सबको जोड़ देंगे। ये सबको जोड़ने पे हम लोग को वैल्यू क्या मिलेगा? हम लोग को वैल्यू मिलेगा 546 और फिर 0.0000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 1000 सेंटीमीटर के लिए 4 रुपया स्क्वायर एरिया के लिए। तो भैया सिंपल सा यूनिटरी मेथड अपनाइए और निकाल दीजिए। यहाँ लिख दीजिए 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए अगर 4 रुपया लगता है तो भैया इतना के लिए कितना लगेगा? 546,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना लगेगा? 4/1000 मल्टीप्लाई बाय 546,000। तो 102030 102030 कट जाएगा। अब बच जाएगा ये वाला नंबर। तो ये हो गया 4 6 जा कितना आता है? 24। फिर 4 4 जा आपका 16 है ना। 4 4 जा 20, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे 5464। तो ये हो गया आपका 24। फिर 4 4 जा 16 तो 18 और फिर ये आपका 20 तो ये हो गया आपका 21। ठीक है, दैट मीन्स कितना रुपया लगेगा? कितना रुपया लगेगा? 2184, मतलब 2084 रुपीज रिक्वायर्ड टू मेक सच बॉक्सेस। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। ठीक है, इन शॉर्ट फिर भी मैं एक बार आप लोगों को समझा देता हूं जाते जाते। तो इसको मैं पूरा डिलीट कर देता हूं। देखिए, इसको आप रोक के लिख लीजिएगा। देखिए क्या बोला गया था, यहाँ पे फिर से मैं पढ़ देता हूँ। शांति स्वीट स्टॉल वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट। 2 साइज, 2 साइज का बॉक्स चाहिए था। एक साइज ये दिया गया था, एक साइज ये दिया गया था। और बोला गया था कि ढक्कन के लिए जो एक्स्ट्रा एरिया होता है वो 5% निकालना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया से। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे बताया गया था कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 4 रुपया लगता है। तो इस दोनों बॉक्स का अगर 250 मतलब 250 एक बिगर बॉक्स, ठीक है, और 250 स्मॉलर बॉक्स अगर बनाना पड़ा तो कितना खर्चा लगेगा, ये क्वेश्चन था। तो हम लोग क्या किए, हम लोग सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स निकाल दिए, बिगर बॉक्स निकाले। ठीक है, फिर इसमें हम लोग क्या प्लस कर दिए, हम लोग 5% फिर निकाल के प्लस कर दिए। 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स। ठीक है, ऑफ बिगर बॉक्स का निकाल दिए। तो ये क्या निकला, ये टोटल एरिया निकल गया, मतलब जितना कागज चाहिए क्या बनाने के लिए, बड़ा डब्बा बनाने के लिए, बिगर बॉक्स बनाने के लिए। फिर हम लोग क्या किए कि हम लोग को कितना तो चाहिए था भैया, 250 चाहिए था। तो ये संख्या जो मिला था हम लोग को, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए 250 से। ठीक है, तो हम लोग को बड़ा बॉक्स बनाने के लिए जो एरिया चाहिए था वो मिल गया, टोटल एरिया। सिमिलरली उसके बाद हम लोग क्या किए, टोटल एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्स निकाले और फिर 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्स निकाल दिए। और फिर जो संख्या मिला उसको हम लोग क्या किए, 250 बॉक्स ये भी चाहिए था तो 250 से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर इन दोनों को जोड़े तो हम लोग को समझ में आया कि टोटल सीट इतना रिक्वायर्ड होगा। टोटल सीट का एरिया, टोटल सीट एरिया, दिस इज नॉट टोटल सरफेस एरिया, दिस इज टोटल सीट एरिया। ठीक है, तो फिर यहाँ पे दिया हुआ था कि 1000 सीट एरिया का यूनिटरी मेथड हम लोग अप्लाई किए कि 1000 का अगर 4 रुपया लगता है तो इतना का कितना लगेगा, उस प्रोसेस से हम लोग क्या किए, फाइंड किए। आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन और मेरा सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और सरफेस एरिया और वॉल्यूम में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखने वाले हैं। अब तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 7 कर लिया है। कौन सा एक्सरसाइज का? एक्सरसाइज 13.1 का। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है कि परवीन जो है ना, वो अपना गाड़ी रखने के लिए, कार रखने के लिए एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है विद द हेल्प ऑफ टारपिन दैट कवर ऑल द फोर साइड, जो कि चारों साइड कवर करेगा। बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर मतलब जैसे ये बॉक्स है, इस प्रकार से स्ट्रक्चर होगा। और ये बना किससे रहा है? टारपिन से बना रहा है। बाकी यहाँ पे जैसे बोला गया, देखिए कि विद द फ्रंट फेस एज ए फ्लैप विथ कैन बी रोल, मतलब ये जो आगे का साइड होगा वो खुला हुआ रहेगा, मतलब यहाँ से वो कटा हुआ रहेगा, यहाँ से वो कटा हुआ रहेगा, ताकि इसको ऊपर कर दिया जाए जब गाड़ी अंदर जाए, और फिर ढक दिया जाए गाड़ी अंदर जाने के बाद में। उसके बाद यहाँ पे बोला गया एज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन आर वेरी स्मॉल, मतलब जो स्टिच हुआ है उसको भूल जाइए, उसको नेग्लिजिबल कर दीजिए। और हमको ये बताइए कि कितना टारपिन रिक्वायर्ड होगा इस तरह का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, इस तरह का बॉक्स बनाने के लिए, अगर उसका हाइट इतना है। और बेस का डायमेंशन, आप बेस का डायमेंशन इसलिए दिया गया यहाँ पे, देखिए ये बेस का डायमेंशन मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका इसका, ये इसका बेस हो गया ना भाई। देखिए यहाँ पे ये जो है ये इसका बेस हो गया। तो ये बेस का डायमेंशन से क्या मिल जाएगा? मेरे को मिल गया लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। और लेंथ यहाँ पे कितना दिया गया है? 4। और यहाँ पे जो इसका ब्रेथ दिया गया है वो कितना दिया गया है? 3। और ये जो हाइट है ये दे दिया गया है 2.5, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही चीज हम लोग को नहीं लेना है, और वो है जमीन का हिस्सा। तो जमीन का हिस्सा जो है वो हो गया आपका बॉटम, वो हो गया आपका बॉटम। बाकी सारा एरिया मेरे को लेना है, ठीक है। तो चलिए ले लेते हैं। ये आपका क्या हो गया? ये आपका, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ये 2.5 ना, ठीक है। 2.5 जो ये है, ये क्या है एक्चुअली में? हाइट है, ओके। तो यहाँ पे देखिए सारा चीज अगर हम लोग देखें तो आपको पता ही होगा कि ये जो लेफ्ट साइड है ये राइट साइड के साथ बराबर होता है, मतलब लेफ्ट साइड का एरिया राइट साइड के साथ बराबर होगा। तो इसका एरिया अगर हम लोग निकालेंगे तो किसका किसका साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ये आपका इसके साथ और इसके साथ, मतलब ये क्या है? ये आपका बी है ना, बी और एल को मल्टीप्लाई, बी और एच को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बी और एच को, ठीक है। तो ये इसके साथ इक्वल है, मतलब कितना चाहिए हम लोग को? 2 चाहिए। उसी प्रकार से अब मेरे को कौन सा एरिया चाहिए भैया? इसका, ये वाला मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, देखिए ये फ्रंट का, ये पूरा का पूरा फ्रंट है। तो आप सबको पता ही होगा कि ये जो फ्रंट का एरिया है और ये जो बैक का एरिया है, ये दोनों आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो फ्रंट का एरिया कितना होगा भैया? ये क्या है? ये एल है। और ये क्या है? एच है, मतलब कि हम लोगों को एल को एच के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 चाहिए ना, फ्रंट का भी सेम है और बैक का भी सेम होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे मैं क्या लिख दे रहा हूं? 2LH, ठीक है। हो गया। तो मेरे को 4 ही साइड चाहिए, नीचे का नहीं चाहिए, इसका नहीं चाहिए। अब मेरे को क्या चाहिए? टॉप का चाहिए। अब टॉप का कौन सा आ रहा है? देखिए ये वाला लाइन, ये लाइन क्या है? ये लाइन ब्रेथ है। और ये लाइन क्या है? ये आपका लेंथ है। देखिए क्या है ये आपका लेंथ है, मतलब L इंटू बी चाहिए। कितना चाहिए भैया? ये ला एक ही चाहिए। ये क्या चाहिए मेरे को? एक ही चाहिए। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, इसमें पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट, TARPAULIN, टार्पिन एरिया, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ टार्पिन बिल रिक्वायर्ड, नहीं तो ऐसे लिख देते हैं बिल बी, नहीं तो उतना मैं नहीं लिखूंगा, मैं सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल एरिया ऑफ TARPAULIN टार्पिन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो बी कितना है? यहाँ पे मैंने लिखा है 3,
तो 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ में, 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोगों को 2.5 के साथ में, फिर प्लस, फिर 2, फिर L कितना है, L है 4 और L को H के साथ में मतलब 2.5 के साथ में, और फिर प्लस साइन मैं नीचे लिख रहा हूँ, या हाँ मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, फिर यहाँ पे क्या होगा, 2 नहीं है, L इंटू H है, दैट मीन्स L इंटू H नहीं, सॉरी क्या है, B है, तो दैट मीन्स कितना है, 4 इंटू 3, ठीक है, देखिए 4 इंटू 3। अब ये सबको कैलकुलेट कर दीजिए, ये कितना हो जा रहा है, अगर हम लोग 2.5 रुपया 7.5 और 2 मतलब कि 15, ठीक है, और यहाँ पे 2.5 है, 10, 2 20 और यहाँ पे 12, तो ये सबको अगर जोड़ दें हम लोग तो ये कितना हो जा रहा है, 17 और ये 20, कहीं पे कुछ तो मिस्टेक है, 20, ठीक है, ये आपका 15 और ये आपका इतना, तो ये हो गया 27, हाँ ठीक है 47। तो ये सारा चीज क्या में दिया हुआ था, m में, दैट मीन्स हम लोग को क्या करना चाहिए था, यहाँ पे एक तो ब्रैकेट लगा देना चाहिए था और यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिख देना चाहिए था, और यहाँ पे भी एक तो ब्रैकेट लिख देना चाहिए था और यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिख देना चाहिए था और यहाँ पे मीटर स्क्वायर, मतलब कितना चाहिए हम लोग को टारपिन भैया, 47 मीटर स्क्वायर टारपिन इज रिक्वायर्ड टू मेक दिस टाइप ऑफ डायमेंशन, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो बॉक्स, ये जो शेल्टर बनाना था ना, इसके लिए कितना टारपिन रिक्वायर्ड होगा, 47 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो थोड़ा से बहुत ही हैंडराइटिंग जो है वो बेकार लग रहा होगा आप लोगों को, मगर मेरा मकसद क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझाना है, इस क्वेश्चन को फिगर के तौर पे, और आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है वो बताना था। ओके, तो आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा और ये क्लास मेरा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।